विधायक जी, भाभी जी, जैसा आप कहें वैसे ही होगा। ठंडाई जी, आपने क्या कहा? माँ जी, भंडारा और क्यों? मेरा मतलब यह है कि उसकी क्या ज़रूरत है? ठंडाई जी, अगर हम भगवान के नाम पर गरीबों का पेट भरते हैं तो उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा। विधायक जी, इतनी दुआ का हम क्या करेंगे? आप तो कितना दान पहले से ही कर रही हैं। हमें पैसा बचाकर चलना चाहिए। ठंडाई को इससे पहले किसी ने भी टोका नहीं था। ठंडाई ने ममता की उस बात को उसका बचपना समझकर छोड़ दिया, लेकिन यह तो एक शुरुआत थी। नेहा, सुनिए जी, हमारे शादी को इतने दिन हो गए हैं, हम तो कहीं गए भी नहीं। रमेश, हम तो एक दिन के लिए भी काम नहीं छोड़ सकते हैं और भाई कितने व्यस्त रहते हैं काम में। नेहा, मैं तो सब देख रही हूँ और समझ भी रही हूँ। सारा दिन आप दोनों भाई मेहनत करते हैं और तुम्हारी माँ दान में पैसे उड़ाती हैं। रमेश, तुम होश में तो हो? क्या बोल रही हो? तुम्हें पता है क्या? ममता, नेहा ठीक कह रही है। रमेश, आप दोनों की मेहनत के पैसों को गांव में गरीबों पर खर्च करना क्या समझदारी है? आगे चलकर हमारी परिवार बढ़ेंगे, इसलिए हमें ठीक से पैसे बचाने होंगे। रमेश ममता को बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। यह ममता और नेहा का लालच था जो वह ठंडाई के खिलाफ कुछ करने पर मजबूर कर रहा था। उन्होंने ठंडाई का दान फिजूल का खर्च लगता था, खुद दोनों पर होने वाला खर्च सही मानती थी। जब प्रथमेश और रमेश ने दोनों का साथ नहीं दिया तो दोनों बहनों पैसों की हेराफेरी करने लगीं। घर में पैसा आता तो वह उससे कुछ पैसे निकाल लेती थी और मौका मिलते ही पैसा भी चुराया करती थी। ममता और नेहा ने घर की तिजोरी की चाबी बनवाई थी, उसका इस्तेमाल करके वह दोनों पैसा चुराया करती थी। एक दिन दोनों के पिताजी पैसा के काम से घर आए थे, तब ठंडाई तिजोरी के पास गई तो उसे पैसे नहीं मिले। ममता, पिताजी, आपको पैसे की क्या ज़रूरत आ गई है? पिताजी, मुझे घर का कर्ज देना है, अगर मैंने नहीं दिया तो मुझे घर खाली करना पड़ेगा। मुझे ठंडाई जी ने यह कर्ज चुकाने के लिए मदद करना चाहिए, लेकिन उनके पैसे अभी यहाँ नहीं हैं। ठंडाई, मैंने तो पैसा आपको देने के लिए यहीं पर रखे थे, पता नहीं कहाँ गए। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए अभी इंतज़ाम कर देती हूँ। मैं अभी प्रथमेश से पैसा का इंतज़ाम करवाती हूँ। ममता, रुकिए माँ जी, वह पैसा हमारे पास है। ममता ने पैसा लाकर ठंडाई को दिए। ठंडाई और ममता के पिताजी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ममता, माँ जी, हमें माफ़ कीजिए, हमने इससे पहले भी तिजोरी से पैसे लिए हैं, हमारे मन में लालच आ गई थी, हमें माफ़ कीजिए। ठंडाई, आप लोगों को गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए काफ़ी है। ठंडाई ने दोनों बहुओं को माफ़ कर दिया और मोहन को पैसा देकर उनकी मदद भी की। दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है, कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।